नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के टॉप 70 प्रश्न। दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, याद रखेंगे, बहादुर शाह द्वितीय। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस था, याद रखेंगे। 24 सितंबर 1893 में शिकागो यूएसए में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चित्रित किया गया था? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चित्रित किया गया था? आपका राइट आंसर जाएगा आनंद मठ में चित्रित किया गया था। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत कब और कहाँ की थी? 1940 में लाहौर अधिवेशन में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? भारतीय संघ की स्थापना की थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने कहा था। महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों, महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1908 ईस्वी में। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से था? पुर्तगाल से था। 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का क्या नाम था? शुजा उद दौला था, याद रखेंगे, शुजा उद दौला। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? दोस्तों, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की थी? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। अली बर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, अली बर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, याद रखेंगे, सिराजुद्दौला। आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था, जो अवध के अंतिम नवाब थे। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? लॉर्ड वावेल को। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक या मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान जी को जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? महाराजा गंगाधर राव नेवालकर जी से हुआ था। लाइन खूब लड़ी मर्दानगी वो झांसी की वाली रानी थी द्वारा लिखी तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? कुंवर सिंह थे।
पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 ईस्वी में। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी ने। देशबंधु किसकी उपाधि है? C.R. दास की। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1917 ईस्वी में। दोस्तों, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1917 ईस्वी में की थी। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र में पावनार से। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरी जियो, याद रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। क्रिप्स के प्रस्तावों को एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किस में हुई? फोर्ट विलियम में। कोलकाता में फोर्ट विलियम में की गई थी। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। दोस्तों, भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पर पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेव राय था। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई? बांडी बास की लड़ाई। नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे कहा जाता है? श्री रामकृष्ण को। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने पुनर्जीवित किया? एनी बेसेंट ने। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? दोस्तों, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पुर्तगाल था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहाँ स्थापित किया था? 1982 ईस्वी में अडियार में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत से ग्रेट ब्रिटेन धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में आयोजित किया गया है? नागपुर में आयोजित किया गया है। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना आजाद। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1917 ईस्वी में। दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1917 ईस्वी में। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? वेंकटद्वितीय ने। बंगाल में किस स्थान पर 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने का कारखाना बनाने की अनुमति दी थी? कासिम बाजार। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। किसको पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी? 23 जून 1764
57 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सेना सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था? चीन के खिलाफ। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की? एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। वारेन हेस्टिंग ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।